गुड मॉर्निंग बच्चों। तो बच्चों आज कर रहे हैं हम सैनिक स्कूल की एरियंत बुक का चैप्टर फर्स्ट यानी अंक प्रणाली। कौन सा चैप्टर करेंगे आज हम? अंक प्रणाली। और अंक प्रणाली के आज हम जितने भी अभ्यास के क्वेश्चन बनते हैं वो सारे के सारे बच्चे से डिटेल से करेंगे। तो बच्चों पूरी वीडियो अच्छे से देखें। और आज गणित के चैप्टर, गणित बुक का पहला चैप्टर यानी अंक प्रणाली को हम करेंगे। और ये हमारी बुक है एरियंत की। और एरियंत की बुक में ये हमारी कक्षा 6 में जो इंट्रेंस एग्जाम आता है, जो सैनिक स्कूल की परीक्षा में प्रवेश लेते हैं उसके लिए आता है, उसकी बुक का हम चैप्टर करेंगे। तो अब ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं बच्चों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और वीडियो का हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बता देना कि आपको कैसा समझ में आया। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं और आज की वीडियो के ये 17 क्वेश्चन संख्या पद्धति यानी अंक प्रणाली के कंप्लीट करते हैं। तो देखिए हमारा पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे गया है। तो देखिए पहला क्वेश्चन क्या है? अंक प्रणाली यानी संख्या सिस्टम का पहला क्वेश्चन है अभ्यास के प्रश्नों में। तो पहला प्रश्न है संख्या 478,208,497 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखिए। तो बच्चों आपको पता है कि जो हम संख्या लिखते हैं वो दो तरह से लिखते हैं। एक तो कौन सा? इंटरनेशनल सिस्टम, एक तो होता है अंतरराष्ट्रीय नंबर सिस्टम यानी इंटरनेशनल नंबर सिस्टम, और एक होता है भारतीय संख्या पद्धति। भारतीय संख्या पद्धति आपने भी पढ़ा होगा, भारतीय संख्या पद्धति कैसे लिखते हैं और अंतरराष्ट्रीय संख्या पद्धति कैसे लिखते हैं। तो देखिए इसने संख्या पद्धति हमसे किस में लिखवाया है? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में। किस प्रणाली में? अंतरराष्ट्रीय प्रणाली। तो देखिए इस क्वेश्चन का हम आंसर कैसे देते हैं। तो इसने दिया है 478 यानी 478,208,497 को अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में लिखी। तो आपको पता है कि जो अंतरराष्ट्रीय संख्या सिस्टम लिखा जाता है वो कैसे लिखा जाता है? वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, ऐसे लिखा जाता है। और अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली होती है उसके हर 3 डिजिट पर कोमा। तो और हमारे भारतीय संख्या प्रणाली में पहला कोमा 3 डिजिट पे आता है, फिर 222 पे आता है। तो देखिए इसमें हम कैसे इसको शॉर्ट ट्रिक से यानी जल्द ही इसका आंसर कैसे पकड़ेंगे। यानी जो लास्ट के 3 डिजिट है वो तो हमारे भारतीय सिस्टम प्रणाली और अंतरराष्ट्रीय सिस्टम प्रणाली में सेम बोला जाता है। आगे के जो 3 डिजिट है देखिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 478 कोमा आगे क्या दिया? 208 497। इसने ये हमसे कहा कि इसको बताइए कैसे लिखेंगे। देखिए पहला ये लास्ट के जो 3 डिजिट होते हैं ये तो सेम टू सेम लिखे जाते। आगे के जो भी संख्या इसके हमें पीछे क्या लगा देना? 1000 लगा देना। जैसे 208 है तो क्या जाएगा? 208,000। आगे के ये जो नंबर है इन क्या पीछे क्या लगा देंगे? हम मिलियन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? मिलियन। तो इनको देखिए अब हम कैसे लिखेंगे? 478 मिलियन। क्या लिख देंगे? 478 मिलियन 208,497। तो देखेंगे किस ऑप्शन में 478 मिलियन। देखो ये है हमारे 478 मिलियन 208,000। देखिए हम इसके पीछे तो मिलियन लगा देंगे, इसके पीछे क्या लगा देंगे? 1000। और ये जैसा होता है वैसा ही बोला जाता है। तो क्या बोलेंगे? 478 मिलियन 208,497। 497 यानी इसका हमारा पहले का क्या राइट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन ए। तो इसी के साथ हमारा पहले क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन पहला समझ में ना आए तो बच्चों एक वीडियो को पीछे कर लेना और अच्छे से देख लेना, तो आपको पहला क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा कि अंकों में लिखिए 78,97,01,061 यानी 78 करोड़ 58 करोड़ 57 लाख 78 करोड़ 57 लाख 1,000 यानी 01 आएगा। 1000 में क्या आएगा? 01 1061 यानी लास्ट के जो 3 डिजिट में लिखा जाता है उसको हम कैसे लिखेंगे? 61 ऐसे लिखा जाता है। तो ये देखिए हमारे किस ऑप्शन में, देखो ये हमारा किस में? इकाई, दहाई, सैकड़ा और इकाई, दहाई, सैकड़े में। ये किस में होता है? हमारा 1000 में। और ये किस में होता है? हमारा लाख में। और ये किस में होता है? हमारा करोड़ में। यानी जो भी नंबर उसके पीछे क्या लगा देंगे? करोड़। यानी 78 करोड़ 57 लाख 1,061 कितना हो जाएगा? ये तो देखिए किस ऑप्शन में? 78 57 01 061। तो हमारे किस ऑप्शन में? ऑप्शन ए में। यानी इसका भी राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन
ए। आपको ध्यान रखना है बच्चों, जब हम भारतीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं तो हमें पहला कोमा 3 डिजिट पे लगाना होता है और बाद के सारे कोमे 2-2 डिजिट पे आते हैं। और जब हम अंतरराष्ट्रीय संख्या प्रणाली में लिखते हैं तो हर कोमा 3-3 डिजिट पे आएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो हमारा पहला और दूसरा क्वेश्चन हो गया। चलिए अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, आपको दिखाई दे रहा है 1 से 15 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो आपको सबसे पहले बच्चों क्या पता होना चाहिए कि अभाज्य संख्याएं होती क्या है। तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और स्वयं को छोड़कर किसी से भी विभाजित न हो। तो देखिए ऐसी 15 और 1 के बीच में न तो हमें पहली बीच में बोलता, जब हमें न तो पहली संख्या लेनी होती और न ही आखिरी वाली। तो इसने बीच में कहा, तो देखिए हमारी सबसे पहली और सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, हमारी 2 होती है। फिर क्या होती है 3, फिर क्या होती है हमारी 5, फिर हमारी होती है 7, 9 नहीं होती बच्चों क्योंकि 9 3 से विभाजित होती है। तो क्या जाएगी 11 और फिर क्या जाएगी 13। आगे तो हमारी इस तरह की संख्या कौन सी बनती है 17, पर वो 17 किससे बड़ी हो जाती है 15 से बड़ी हो जाती है, इसलिए हमारी 17 नहीं आएगी। तो देखिए कितनी संख्या होगी 2, 4 और 6। तो यानी इसके 1 से 15 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं 6। तो देखिए किस ऑप्शन में, ऑप्शन है सी में। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा, 5 अंकों की सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। यानी 5 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का हमें क्या बताना है, अंतर। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों 5 अंकों की, आपने पढ़ा भी होगा। 5 अंकों की सबसे बड़ी होती है 9 9 9 9। यानी बड़ी संख्या क्या बन गई हमारी 9 9 9 9 9। यानी 5 नौके आएंगे। 2 अंकों की बोलेगा तो 2 नौके, 3 अंकों की बोलेगा तो 3 नौके, 4 अंकों की बोलेगा तो 4 नौके। अब छोटी क्या आएगी, छोटी भी पूछा इसने, बड़ी और छोटी संख्या का क्या पूछा अंतर। तो जब छोटी पूछी जाती है तो 5 अंकों की बोला तो पहला अंक 1 और बाद में सारी क्या आएंगी 0। तो देखिए क्या जाएगा 1 0 0 0 0। और अंतर को बोलते हैं बच्चों घटाना। तो यानी इन संख्याओं का अंतर क्या जाएगा, देखिए क्या जाएगा 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया तो 9, 9 में से 0 गया 9, 9 में से 0 गया 9 और 9 में से 1 गया तो 8। तो यानी हमारी संख्या क्या जाएगी 89,999। तो देखिए 89,999 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन है सी में। तो हमारा राइट आंसर भी क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। उम्मीद करता हूं बच्चों आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं हर क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है तो क्वेश्चन को और वीडियो को लाइक कर देना और अच्छा सा कमेंट कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि किसी संख्या को 9 से भाग देने पर भागफल 12 तथा शेषफल 7 प्राप्त होता, तो संख्या बताइए। अब देखिए बच्चों इस क्वेश्चन को हम बड़े डिटेल से करेंगे। इससे संबंधित और भी क्वेश्चन आते हैं जो फिर आप कभी भी गलत नहीं करोगे। आपने भाग देना सीख रखा है। तो देखिए भाग ऐसे देते हैं बच्चों, ऐसा हम तराजू सा निशान बनाते हैं, यहाँ पर कोई संख्या लिखते हैं और यहाँ पर जो बाहर होता है, देखो अंदर जो संख्या होती है उसे बोलते हैं बच्चों भाज्य। क्या बोलते हैं, भाज्य। और जो बाहर संख्या होती है उसे बोलते हैं भाजक। याद कर लेना बच्चों, बाहर होती है वो भाजक होती है, अंदर होती है वो भाज्य होती है, और यहाँ पर आती है वो उसे क्या बोलते हैं भागफल। क्या बोलते हैं, यहाँ पर होती है उसको भागफल। और जैसे हम क्वेश्चन सोल्व करके आते नीचे नीचे बचता उसे हम क्या बोलते हैं, शेषफल। क्या बोलते हैं, शेषफल। अब देखिए अगर हमें बीच वाली संख्या प्राप्त करनी होती है, यानी जब हमें भाज्य प्राप्त करना होता तो हम क्या करते हैं बच्चों, जब हमें ये हमारा भाज्य प्राप्त करना होता तो हम क्या करते हैं, भाज्य बराबर यानी वो संख्या के बराबर क्या करते हैं, भाज्य बराबर क्या करते हैं, इन संख्याओं का क्या कर देते हैं, दोनों का गुणा। यानी भाजक और भागफल का क्या कर देते हैं, गुणा। भाजक गुणा में भागफल है। आपको लिख लेना बच्चों इस सूत्र को। यानी भाज्य बराबर क्या होता है, भाज्य गुणा में भागफल। और इसमें क्या जोड़ देते हैं, जो गुणनफल आएगा उसमें हमारा शेषफल जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं, शेषफल। अब देखिए इसने भाज्य पूछा है, यानी वो संख्या पूछी है, हमें भाज्य पूछा तो हम कैसे लिखेंगे, भाज्य बराबर भाजक कितना दिया है, यानी 9। यानी जिससे भाग देते हैं उसे क्या बोलते हैं, भाजक। यानी 9 गुणा में और भागफल कितना है 12। 9 गुणा 12 प्लस में शेषफल कितना 7। तो देखिए 12 में 108।
प्लस में 7, 108 में 7 जोड़ते हैं तो आप जोड़ के जल्दी से बता देना क्या आएगा। तो आएगा 108 में जब 7 जोड़ते हैं तो हमारा 115। तो वो संख्या कितनी थी बच्चों, 115। तो देखिए किस ऑप्शन में है 115, ऑप्शन डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। चलिए ऐसा ही क्वेश्चन सेम टू सेम हमारा 6 का क्वेश्चन है, और 6 का क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि भाजक 143, भागफल 23, शेषफल 11, तो भाज्य ज्ञात कीजिए। इसमें भी कौन सा पूछा है, बीच वाली संख्या पूछी है। जैसे इसने कहा कि यहाँ पर जो संख्या आएगी यानी भाज्य आएगा वो बताइए हमें क्या है। अगर भाजक कितना 143 और 143 से भाग देते हैं तो हमारा भागफल कितना आता है 23, और यहाँ पर शेषफल कितना आता है 11। तो हमने क्या किया था पिछले क्वेश्चन में, इन दोनों संख्याओं की क्या की थी, गुणा की थी। तो चलिए जल्दी से गुणा करके बताइए, 143 गुणा में 23 से करते हैं तो क्या आता है, 3 तिया 9, 3 चौके 12, 3 और 1 4, 6 8 2, इनको जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 9 9 8 2 3, और इसमें भागफल हम जोड़ देते, शेषफल जोड़ देते हैं, शेषफल जोड़ते हैं तो इसमें 11 जोड़ दिया तो क्या आएगा 0, 9 और 1 10 की भी 0, 2 और 1 3 और 3 का 3, यानी क्या आएगा हमारा 3300। 3300 देखिए बच्चों किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में। तो यानी इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। चलिए अब क्वेश्चन नंबर करते हैं नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया हमारा स्क्रीन पे, और अभ्यास के प्रश्न 7 का भी सेम टू सेम है। इसने क्या कहा, भाज्य कितना है 19,587, भाजक कितना है 156, शेषफल कितना 87। तो ये कह रहा है कि भागफल ज्ञात कीजिए। देखिए इसी क्वेश्चन इसमें तीसरा क्वेश्चन चल रहा हमारा ये भाग वाले नियम से, और तीनों के तीनों क्वेश्चन इसने घुमा के दिए। तो देखिए कैसे दिए हैं इसने, जैसे हमारा अब की बार इसने ये बीच में जो संख्या होती है वो दे दी 19,587, और इसने भागफल पूछा, यानी भागफल को हमें नहीं पता क्या है, हमें नहीं पता भागफल क्या है। भागफल अब हम निकालेंगे जब पता चलेगा हमें भागफल हमारा क्या है। और इसने भाजक कितना दिया 156, और शेषफल कितना दिया इसने 87। हमें इतना पता है कि भाजक और भागफल की गुणा करते हैं, यानी 156 गुणा में भागफल को हमने m मान लिया, क्या मान लेते हैं, y मान लेते हैं। 156 गुणा में भागफल बराबर प्लस में क्या करते हैं, शेषफल को जोड़ते हैं 87, और बराबर में हमारा क्या आ जाता है, भाज्य आ जाता है। और भाज्य कितना दिया 19,587। अब देखो बच्चों ये तो गुणा की संख्या है और ये जोड़ की है। जब हम इसको इस साइड लेके जाते हैं तो किसकी हो जाती है, प्लस वाली माइनस की, यानी 156 गुणा में y बराबर में कितना हो जाता है 19,587 में से जब हम 87 घटा देते हैं तो कितना बचे, देखो 87 में से 87 गए तो 00, यानी 19,500। अब ये बताओ बच्चों ये 156 किस में है, गुणा में, और गुणा वाली संख्या जब बराबर से दूसरी साइड में जाती है तो किसकी हो जाती है, भाग की। ये हमने पढ़ रखा है, तो कितना आ जाएगा 156। अब इसको हम किससे काट देते हैं, देखो दोनों की दोनों संख्याएं 4 से कट रही हैं, क्योंकि ये भी लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं और ये भी लास्ट के 2 डिजिट कट रहे हैं। 4 से काटा तो 4 तिया 12, बच गए कितने 3, 4 में 36। अब इसको भी काट देते हैं 4 से, 4 चौके 16, बच गए 3, 4 8 32, बच गए कितने 3। अब 3 बच गए तो 4 7 28, और बच गए 2, 4 5 20। अब देखिए ये किससे काटते हैं ये बच्चों, देखिए यहाँ से अब हमारे को लग रहा है कि शायद 3 से कटेंगे। किससे कटेंगे, 3 से, क्योंकि देखिए 12 और 12 ये भी कट गए और ये भी कट गए। 3 से काटा तो 13, और 3 से काटा तो 3 एकम 3, बच गया 1, 3 6 18, 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15। अब ये 13 से सीधा कट जाएगा बच्चों, क्या कटेगा 13 से काटेंगे तो 13 एकम 13। चलो अलग रंग से काट देते हैं, आप अच्छे से समझ जाओगे। यानी 13 एकम 13, बच गए 3, 13 दूनी 26, कितने बच गए 6, और 13 पंजे 65। यानी कितना आएगा जब इनको हम काटते हैं तो 125, और वो 125 हमारा क्या आता है, भागफल कितना आता है 125। तो देखिए 125 किस ऑप्शन में, ऑप्शन बी में। बच्चों इस क्वेश्चन को एक बार वीडियो को पीछे करके जरूर देख लेना, ये क्वेश्चन शायद आपके समझ में ना आया कि हमने कैसे काटा। हमने स्टेप बाय स्टेप काटा, और यही आपको काटना सीखना कि कैसे हम
बिना गलती करे काटते हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कह रहा है कि 4318 में किस संख्या से भाग दे कि भागफल 17 आ जाए। देखो इसने शेषफल का जिक्र नहीं किया। अगर शेषफल का इसने जिक्र नहीं किया तो शेषफल क्या है इस क्वेश्चन का 0। कितना बच्चों 0। जब तक इसने शेषफल का कोई जिक्र नहीं किया तो शेषफल क्या है अब 0। अब हमें पता है कि भागफल गुणा में क्या होता है भाजक बराबर में क्या होता है भाज्य। तो हम सीधा क्या करते हैं, देखो यहाँ पर निकालते हैं हम 8 का क्वेश्चन। जब यहाँ पर हमारी कोई संख्या दे रखी है और यहाँ पर हमारा क्या दे रखा है भाजक और यहाँ पर क्या हमारा भागफल और शेषफल का इसने कोई जिक्र नहीं किया तो शेषफल क्या आ गया 0। अब हम इन दोनों की संख्या की क्या कर देते हैं गुणा और वो किसके बराबर होगी हमारी इस संख्या के क्या होगी वो बराबर। तो हमने भाजक इसने क्या पूछा हमसे पूछा किस संख्या से भाग दे यानी भाजक पूछा। भाजक मान लेते हैं x। क्या मान लिया बच्चों x और x गुणा में भागफल कितना दिया इसने भागफल यानी 17 और बराबर में क्या है 4318। अब ये गुणा में तो बच्चों पिछले क्वेश्चन की तरह इस साइड आएगा तो किस में हो जाएगा ये भाग में। तो भाग देंगे तो क्या करेंगे 17 दूनी 34 9 बच गए 17 5 85 कितने बच गए 17 5 85 कितने बच गए बच्चों 6 और 17 चौके 68 कितना बच गया 254। तो वो किस संख्या से 4318 को भाग दिया कि भागफल 17 आ गया। तो किससे दिया था 254 से। 254 किस ऑप्शन में ऑप्शन है हमारा बी में। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन है बी। बच्चों हम आपको पूरे का पूरा मैथ यानी जो एरियंथ की बुक है इसके 17 चैप्टर 17 के 17 चैप्टर आपको यूट्यूब पे कराएंगे। तो बच्चों आपका अगर आप भी सैनिक का पेपर देना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस पे अच्छे से आपको बिल्कुल डिटेल से सारे क्वेश्चन करवाए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का लगाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए बच्चों। क्वेश्चन नंबर 9 में बोल रहा है हमको ये 2910 में क्या जोड़ा जाए कि 12 से भाग देने पर भागफल 243 आ जाए। ऐसा बच्चों आपको क्वेश्चन दिख जाए तो आपको क्या करना सीधा गुणा कर देना 12 भाजक और भागफल का जितना भी बड़ा होगा यानी इसमें उतना ही जोड़ना पड़ेगा। इसको सेकंड में निकालने के लिए हम क्या करेंगे 243 गुणा में 12। अब 12 से इसको सीधा गुणा कर दो 12 तिया 36 3 असल 12 चौक 48 और 3 51 5 असल 12 दूनी 24 और 5 29 यानी कितना बड़ा होगा इससे जितना बड़ा होगा तो यानी इसमें उतने ही जोड़ने पड़ेंगे। तो यानी 2910 में कितने जोड़ें कि ये हमारा 2916 आ जाए। तो कितना जोड़ें इसमें हम 6 जोड़ेंगे और 6 ही हमारा क्या हो जाएगा राइट आंसर। यानी क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या है 6 यानी ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा संख्या 793045 में 9 का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों 9 का जब हम किसी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो जिस अंक का पूछा वो पहली बात तो वो क्वेश्चन में एक ही डिजिट होगा। स्थानीय मान पूछा तो वो क्या होगा उस संख्या में वो अकेला ही अंक होगा और फेस वैल्यू उसका स्थानीय मान और जातीय मान से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसने हमसे किसका पूछा है स्थानीय मान। अब देख लो 9 के आगे जितने भी डिजिट हैं जितने भी अंक उतने 0 लगा दो। देखो 9 के आगे कितने 9 हमारा यहाँ पर 1 2 3 4 यानी 9 के आगे कितने 0 लगा देंगे 4 2 3 4। तो यानी ये कितना हो गया 90,000। देखिए किस ऑप्शन में 9 के साथ 4 0 तो हमारे बी ऑप्शन में यानी हमारा राइट आंसर क्या है ऑप्शन है बी। अगर इसका जातीय मान पूछ लेता तो जातीय मान क्या होता बच्चों जातीय मान तो जो संख्या होती वही होता। जातीय मान कितना हो जाता 9। जातीय मान कितना हो जाता 9। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा बच्चों 5 9 0 6 1 अंकों से बनने वाली सबसे बड़ी संख्या बताइए। जब बच्चों आपको अंक दे रखे हैं और बड़ी संख्या पूछे तो सबसे पहले कौन सा अंक आएगा सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा और लास्ट में छोटा ही छोटा। तो देखिए 5 9 0 6 1 में सबसे बड़ा क्या है 9 बड़ा फिर क्या बड़ा है 6 बड़ा फिर क्या है 5 बड़ा फिर 1 बड़ा फिर 0 बड़ा। यानी सबसे इन अंकों से सबसे बड़ी संख्या क्या बनेगी 96,510। तो जो किस ऑप्शन में है ऑप्शन है
डी में, यानी इसका राइट आंसर क्या होगा बच्चों, ऑप्शन है डी। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 12। अगर बच्चों कोई भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो आप कमेंट करके जरूर बता दें कि सर इस वीडियो में ये क्वेश्चन नंबर हमें समझ नहीं आया, तो मैं शायद अगली वीडियो में या एक वीडियो में जो आपके डाउट वाले क्वेश्चन है वो एक साथ करा दूँ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का देखिए, 1, 9, 8, 3 और 5 से बनने वाली बड़ी से बड़ी संख्या तथा छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। हमें बड़ी से बड़ी, सबसे पहले हमें बड़ी बनाएंगे, फिर क्या बनाएंगे हम छोटी है, क्योंकि हमें पता है बड़ी संख्या में से ही क्या घटता है, छोटी संख्या। तो देखिए इसका क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि सबसे पहले बड़ा डिजिट लिखेंगे, 9, 8, 5, 3, 1, ये हो गई हमारी सबसे बड़ी संख्या। अब छोटी संख्या बनाएंगे तो सबसे पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा। तो सबसे छोटा क्या है, 1, फिर 3, फिर 5, फिर 8, फिर 9। इनका अंतर निकालना तो हम क्या कर देंगे, इनको घटा देंगे, और इनको घटाएंगे तो देखो 1 में से 9 नहीं जाते तो 1 असल लेंगे, 11 में से 9 गए तो 2, अब 2 में से 8 नहीं जाएंगे, 2 में से नहीं जाएंगे, 5 से 1 असल ली, 12, 12 में से 8 गए तो 4, अब 4 में से 9 नहीं जाएंगे तो हमने 8 से 1 असल ली तो कितने हो गए, 14, 14 में से 5 गए तो 9। अब यहाँ पर 7 बच गए बच्चों, 7 में से 3 गए तो 4, और 9 में से 1 गया तो 8। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 84,942, 84,942। देखिए किसमें, हमारे ऑप्शन है बी में। तो सारे के सारे बच्चों ये आपने अभी तक ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में नहीं उतारे तो नोटबुक में उतार लो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का। क्वेश्चन नंबर 13 का बच्चों कितना अच्छा क्वेश्चन, और सैनिक और नवोदय और मिलिट्री स्कूल की कक्षा 6 में एक क्वेश्चन रोमन नंबर से पूछा जाता है। तो बच्चों जल्दी हम 1 से लेकर आपको लाख तक के रोमन वीडियो में, एक ही वीडियो में 20 से 25 मिनट की वीडियो में 1 से लेकर लाख तक की संख्या लिखनी सिखा देंगे, जो आज तक आपने नहीं सीखी है, और चुटकियों में ये संख्या का फिर आप मान निकाल दोगे। तो देखिए इसने क्या दिया, 98 को रोमन संख्या पद्धति में किस प्रकार लिखा जाता है। तो बच्चों हमने पता है कि 98 को हम कैसे लिखते हैं, 90 प्लस 8। ऐसा नहीं है कि 100 - 2 लिख दो, ऐसा रोमन में नहीं होता, ये क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा सही क्या होगा, 90 प्लस 8। और 90 को हम रोमन नंबर में क्या लिखते हैं बच्चों, तो 90 को हम लिखते हैं बच्चों XC, और 8 को लिखते हैं बच्चों VIII। और याद रखना बच्चों, कभी भी रोमन नंबर के ऊपर डंडा और कभी बिंदु नहीं लगते, तो आपको याद रखना है। तो क्या हो जाएगा हमारा 98 XCVIII, यानी क्या हो जाएगा XCVIII। देखिए किस ऑप्शन में, हमारे ऑप्शन है सी में, यानी XCVIII, यानी इस क्वेश्चन नंबर 13 का हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 14 का बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या हमसे पूछ रहा है कि यदि 806, 860, 86, 260 और 800 को आरोही क्रम में व्यवस्थित करें तो सही उत्तर क्या होगा। तो देखो बच्चों, आरोही क्रम सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कितने क्रम होते हैं, 2 क्रम होते हैं बच्चों। कौन कौन सा है, पहला होता है आरोही और दूसरा होता है बच्चों अवरोही। कौन सा होता है, अवरोही। अब कैसे हम समझे कि सब आरोही में सबसे पहला छोटा था, अवरोही में सबसे पहले बड़ा। तो देखिए बच्चों, इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा नाम किसका, देखिए आरोही छोटा नाम तो सबसे पहले छोटी संख्या, अवरोही बड़ा नाम। देखो आरोही से बड़ा क्या है, अवरोही, तो सबसे बड़ी, सबसे पहले क्या आएगी, सबसे बड़ी, और फिर छोटी, फिर छोटी, तो चलती रहेगी इसमें। और इसमें क्या आएगा बच्चों, इसमें पहले सबसे छोटी, नाम छोटा तो सबसे पहले छोटी संख्या। तो देखिए हम देखते हैं किस ऑप्शन में हमारा आंसर छुपा है। देखिए 86, 806, 860, 800। देखो यहाँ पर मिस्टेक कर दी इसने, क्या कर दिया, यहाँ पर इसने मिस्टेक कर दे दिया, यानी हमारा बी ऑप्शन कैंसिल हो गया। तो आगे देखिए 800, 860, फिर 86 दिया, तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया। सी देखते हैं, 86, 260, 800, 806 और 860, यानी सारी जो संख्या दे रखी है वो क्या है, बढ़ते हुए क्रम में। देखो 86, 260, 800, 806 और 860, यानी इसी के साथ हमारा राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन है सी।
तो यानी 14 के क्वेश्चन का क्या आंसर है? ऑप्शन सी। देखिए क्वेश्चन नंबर बच्चों 15 का। 15 में कहा इसने 8,92,003 को 1000 के से निकट कीजिए। तो बच्चों ये तीन टाइप से पूछता है। एक तो हमसे पूछता है सैकड़े में, और एक पूछता हमारे दहाई में, और एक पूछता हमसे 1000 में। ये 3 संख्याएं याद रखनी बच्चों। देखिए अब 1000 में बोला, निकट किस में पूछला? 1000 में। अब 1000 में देखिए बच्चों कितनी जीरो होते हैं? 3। तो हमें लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं? 3। और जब ये सैकड़ा बोलेगा, सैकड़ा बोले तो सैकड़े में, सैकड़ा किसको बोलते हैं? 100। 100 में कितनी जीरो होती हैं? 2। तो यानी सैकड़े में 2 देखने होते हैं। और दाई बोले तो हमें पता दाई क्या होता है? 10। और 10 में कितनी जीरो है? 1 जीरो। तो लास्ट का डिजिट देखना होता है। अब देखिए इसने किस में पूछा है? 1000 में। अब हमें पता भी 1000 में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट हैं। तो लास्ट के क्या देखने? हमें 3 डिजिट देखने, जैसे 89,203 ये। अब इसमें हमें देखना तो लास्ट के 3 डिजिट देखने। लास्ट के 3 डिजिट क्या है? 3 ही है। और 3 होगा तो पीछे आपको याद रखना बच्चों 001 से लेकर 499 तक कहाँ चलेगी संख्या? पीछे वाली 1000 में। और 500 से लेकर अगर 999 तक कोई संख्या आ गई तो ये किस में ऐड कर देगी? 1000 में, अगले में। तब देखिए लास्ट का क्या हमारा? तो 003 है। 003 है तो यानी पीछे वाले में ऐड हो जाएगा। यानी से निकट किस में हो जाएगा? 1000 में 89,200। तो यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है? और ये हमारे ऑप्शन है बी में। यानी इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन है बी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 16 का। एक नियत राशि में गौरव ने पहले दिन 1/6 भाग तथा शेष राशि का 3/5 भाग तथा दूसरे दिन खर्च किया। अब उसके पास 300 रुपए हैं, तो प्रारंभिक राशि का मान ज्ञात कीजिए। मान देखो बच्चों, ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आता परीक्षा में तो आप इसको कैसे जल्दी से सोल्व करोगे? इसके बहुत से मेथड है, आप कैसे भी शॉर्ट में, लॉन्ग में, कैसे भी। तो चलिए मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ। मान लेते हैं ये इसने पहले सबसे नीचे क्या बोला? 6। तो ये मान लेते इसके पास कितना धन है? 6x। अब ये कह रहा पहले दिन 6x का 1/6 खर्च कर देते हैं, यानी वो 1x खर्च कर। तो इसका शेष कितना बच गया? 5x। 1x तो इसने खर्च कर दिया, तो कितना बच गया? अब कह रहा शेष राशि का 3/5, यानी 3 का मीन्स होता गुना, और 3/5। 5 से 5 घट गया तो कितना आ गया? 3x। अब 5 में से कितना आ गया? 3x। तो उसके पास कितना बच गया? 2x। अब ये नहीं सोचेगी बच्चों 6x। देखो 6x में पहला तो 1 दिन खर्च कर दिया, बच गया किस तरह? इसके पास 5x। और 5x में कितना खर्च करता है? 3/5, यानी 5 में से 3 खर्च कर दिए तो कितने बच गए? 2x। और ये कह रहा है ये 2x परसेंट के हिसाब से कितने हैं? 300। तो अब 2 से इसको काटते हैं तो बच्चों 150 आता है। अब ये कह रहा है प्रारंभिक राशि ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक राशि हमारी क्या है बच्चों? 6x। कितनी हमारी? 6x। और 6x की वैल्यू क्या है बच्चों? यहाँ पर 150, यानी 6 गुणा में 150। तो ये क्या जाएगा बच्चों? 15 छिके 90, और 1 जीरो तो वो भी चिपका दो। तो वो प्रारंभिक राशि क्या है? 900। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा बच्चों? ऑप्शन डी, यानी 900। और ये थे बच्चों आज के 16 क्वेश्चन, और 17वां क्वेश्चन आज आपके लिए है। और इसका ऑप्शन ABCD में से आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। और जो भी क्वेश्चन समझ में ना आए तो बच्चों को कमेंट में जरूर बताएं कि ये क्वेश्चन इस तरह से हमें समझ नहीं आया, कोई अलग टाइप से बताइए। तो बच्चों ये जितने भी डाउट के क्वेश्चन बनते हैं 4-5 जितने भी आपको नहीं आए उनको एक साथ एक वीडियो में काउंट कर करा देंगे। तो बच्चों आज के क्वेश्चन नंबर 17 है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बताओ जो 61 से पूर्णतः भाज्य है। तो 5 अंकों की बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि 9 9 9 होती है। अब इसमें ये बताना बच्चों, इसमें भाग देते हैं तो वो बड़ी से बड़ी संख्या क्या है। तो बच्चों आज की क्लास में पहला चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया। अगली वीडियो में हम एरियंथ की बुक का चैप्टर नंबर 2 करेंगे। तो आज के लिए बच्चों इस क्लास में इतना ही। अच्छे से पढ़ते रहिए, सैनिक स्कूल की तैयारी करते रहिए। उम्मीद के साथ कहता हूँ बच्चों अगर अच्छे से पढ़ोगे तो सैनिक स्कूल में आपका भी पक्का सिलेक्शन अब की बार होगा। तो आज के लिए इतना ही बच्चों। जय हिंद, जय भारत।